देखो भाई, सुने। जय श्री राधे कृष्णा। देखो बेटा, यहां बात करें तो देखो, सबसे पहले कल तक हमने चतुर्थी विभक्ति खत्म करा दी थी। अब चलते हैं पंचमी पे। पंचमी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति देखिए साहब, पंचमी पंचमी में देखें तो यहां सूत्र आता है ध्रुवम पाए, ध्रुवम पाए, अपाए, अपाए पादानम, ध्रुवम अपाए पादानम। तो देखिए यहां इसे देखें तो आचार्य जी क्या कहने लगे कि ध्रुवम अपाए, तोड़ेंगे तो अपादानम, ध्रुवम अपाए अपादानम, यानी अपाए हो जाने पर जो ध्रुव होता है वो अपादान है। अपाए हो जाने पर जो ध्रुव होता है वो अपादान है। यानी इसकी वृत्ति में क्या कहा गया, देखिए साहब, वृत्ति 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 में कहा गया कि अपायः अपायः विश्लेषः, विश्लेषः, विश्लेषः तस्मिन् साध्ये, तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम, अवधिभूतम, ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तद अपादान संज्ञम स्यात्, अपादान संज्ञम स्यात्, तद अपादान संज्ञम स्यात्। देखिए भाई, इसने क्या कहा, अपायः विश्लेषः। अपाय का मतलब है अलग हो जाना, पृथक हो जाना, ठीक है। अपाय अलग हो जाना। यहां जो अपाय है पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि अपाय का मतलब क्या है। अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये, यानी विश्लेष, विश्लेष कहते हैं पृथकता कह दो, एक तरीके से आप ऐसे कह दो पृथकता, ठीक है ना। विश्लेष यानी पृथकता कह दो, अलग हो जाना कह दो, पृथकता या अलग हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा कि भाई अपायः विश्लेषः, अपाय का मतलब है अलग हो जाना। तस्मिन् साध्ये, उसके सिद्ध हो जाने पर जो ध्रुव होता है, ध्रुव पेपर में ये भी पूछ लिया है कि ध्रुवम शब्द का अर्थ क्या है, तो वृत्ति में कहा गया अवधिभूतम। ऐसे पूछता है, सीधे ही पूछता है ध्रुवम शब्दस्य किम तात्पर्यम, है ना। तो उत्तर आ गया अवधिभूतम। एक बार आ चुका है ये प्रश्न। तो ध्रुवम यानी अवधिभूतम, और अवधिभूत का मतलब होता है चलाचलम च। दोनों तरीके के आगे, इसमें दोनों अपादान आगे, चल और अचल, चल अपादान और अचल अपादान दोनों ही आ गए इसके अंतर्गत, चल और अचल। तो देखिए, यानी पृथकता के सिद्ध हो जाने पर जो ध्रुव होता है, यानी जो अपादान चल हो या अचल हो, यानी जो चल हो या अचल हो, अलग हो जाने पर जो ध्रुव हो, ध्रुव का मतलब केवल स्थिर ना समझें, स्थिर भी है और गतिमान भी है, तभी तो उन्होंने अवधिभूतम कहा है। अवधिभूतम का मतलब है अलग हो जाने पर जो स्थिर हो या अस्थिर हो, उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी जिससे अलग होते हैं वह कारक स्थिर हो या अस्थिर अपादान कहलाता है। अलग हो जाने पर जिससे अलग होते हैं वह स्थिर हो या अस्थिर, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। आगे एक सूत्र आएगा अपादाने पंचमी, ठीक है ना। अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है,
पंचमी। ठीक है ना। अब देखो एक बात इसने बताई कि जो ध्रुव होगा, ध्रुव बोले तो स्थिर हो या अस्थिर, चल हो या अचल, है ना। अब देखो उदाहरण के लिए कहें हम कि जैसे हे गुरुजी ये अपादान है ना, अपादान कितने प्रकार का होता है? तो अभी हमने कहा अपादान दो प्रकार का होता है, एक तो है चल अपादान, एक है अचल अपादान। जो चलायमान हो, है ना, चल से मतलब है चलायमान हो, गतिमान हो, चलायमान हो या गतिमान हो, गतिमान हो या अस्थिर हो, अस्थिर हो। ठीक है ना। जो अस्थिर हो, गतिमान हो या चलायमान हो उसे ही चल अपादान कहते हैं, और जो चलायमान नहीं हो, स्थिर हो, है ना, जो स्थिर हो ऐसा अपादान क्या कहलाता है? अचल कहलाता है। जो देखो यहां बताया कि जो चल हो, चल मतलब चलायमान हो, गतिमान हो या अस्थिर हो, उसे तो चल अपादान कहते हैं, और जो चलता नहीं हो, अचलायमान हो, अगतिमान हो, स्थिर हो, उसे अचल अपादान कहते हैं। ठीक भाई, जो चलता हो, गति करता हो वो तो चल अपादान, और जो नहीं चलता हो वो अचल अपादान। जैसे उदाहरण के लिए देखें, चलो यही बता देते हैं। जैसे देखिए वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से, घोड़े से गिरता है, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, गिरता है। ठीक है ना। और एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहां, वृक्ष से पत्ता, पत्ते, वृक्ष से, हाँ कुछ भी लिख दो, पत्ते गिरते हैं, लो भाई। अब मैंने दो वाक्य लिखे। पहली बात दोबारा फिर समझ लीजिए, ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाय अलग हो जाने पर जो ध्रुव होता है, यानी जो चल हो या अचल हो, जो जिससे अलग होते हैं, यानी ध्रुव जिससे अलग होते हैं, वह चल हो या अचल, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और उस अपादान में पंचमी लगाई जाती है। तो गुरुजी ये चल और अचल अपादान क्या होते हैं? तो चल जो अपादान गति करता हो, गति करता हो उसे चल अपादान कहते हैं, और जो अपादान गति नहीं करता हो उसे अचल अपादान कहते हैं, या इसे ही स्थिर अपादान के नाम से जाना जाता है। जिससे अलग होते हैं वो अपादान है। कहने का मतलब यह है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते अलग हो गए ना, किससे? वृक्ष से, तो वृक्ष अपादान हो गया। अब वृक्ष चल थोड़ी रहा है, वो तो एक ही जगह स्थिर है, और स्थिर है तो कैसा अपादान हो गया? अचल, अचल हो गया। अब वह गिरता है, किससे गिरा? घोड़ा अपादान हो गया। लेकिन घोड़ा स्थिर है कि अस्थिर है? थोड़ा सा और पढ़िए, दौड़ता हुआ, है ना। अगर अपादान दौड़ रहा है, चल रहा है, गति कर रहा है तो चल अपादान है, और यदि अपादान स्थिर है तो वो अचल अपादान है। ठीक है ना। अब बात आती है कि गुरुजी अब इसका संस्कृत अनुवाद कैसे करें? तो देखिए अब यहाँ पे चलो देखते हैं, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो वह यानी शाह, ठीक है ना, वह सह दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ, कंटिन्यूटी में सत्रिया सानुज प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब यहाँ धाव धातु है, वो आपकी परस्मैपदी पदी है, सत्री लगाएंगे तो सह धावत। अब धावत में पंचमी लगाएंगे अपादान मानते हुए, तो धावतः अश्वात, दौड़ते हुए घोड़े से पतति गिरता है। ठीक है ना, पतति गिरता है, दौड़ता हुआ घोड़ा, धावतः अश्वात, ये चल अपादान हो गया। ठीक है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब यहाँ पर देखो वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब पत्ता गिर को किससे रहा है? अलग किससे हो रहा है? वृक्ष से, तो वृक्ष यहाँ अपादान हो गया, वो भी अचल अपादान। तो देखें वृक्ष में पंचमी लगा देंगे, वृक्षात, ठीक है ना। गिर कौन रहा है? गिरने का काम कौन कर रहे हैं? पत्ते, पत्ता करता हो गया, और पत्ते ज्यादा हैं तो पत्रम पत्रे पत्राणी,
और पत्राणी के हिसाब से फिर क्रिया आ जाएगी, पतति पततः पतंती पतंती। ठीक है ना, आया समझ में? चलिए भाई, यानी जिससे अलग होते हैं ना वो अपादान है। और अपादान दो प्रकार का है, चल और अचल। यदि अपादान स्वयं भी गतिमान हो रहा है तो वह चल अपादान है, और यदि अपादान स्थिर है तो वह अचल अपादान है, जैसा हमने दोनों वाक्यों से सीखा। ओके, लिखिए, ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम का मतलब है अवधिभूतम। अवधिभूतम का तात्पर्य है चल हो या अचल हो, है ना। अपाय का मतलब है अलग हो जाना, उसके सिद्ध हो जाने पर जो ध्रुव होता है। बहुत आचार्य केवल स्थिर ले लेते हैं इसका, है ना, कि अलग हो जाने पर जो स्थिर होता है ना, स्थिर ही नहीं, वह चल हो या अचल हो, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। कहने का मतलब है जिससे अलग होते हैं वो अपादान है, चाहे वो स्थिर हो या अस्थिर। लिखें, ध्रुवम अपाये अपादानम। धावन क्यों नहीं किया? देखो यहां पर धावन है, धावन आप केवल पुल्लिंग में करोगे, पुल्लिंग के एक वचन में धावन रहता है, लेकिन लास्ट में तो आप ये तृतीया से चलते हैं ना, तो यहाँ मूल शब्द क्या है? धाव धातु है ना, धाव धातु से सत्री में अतशेष बचता है, तो ये बचा धावत। अब आए दो विसर्गी। ये दोनों मतलब जैसे अपन शुरू करेंगे ना, चाहे नपुंसकलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में एक जैसे रूप रहते हैं। अगर पुल्लिंग का एक वचन बनाएंगे तो रहेगा धावन, जैसे गम धातु से करेंगे तो गक्षन रहेगा ना, लेकिन तृतीया से रूप चलाना फिर सेम, धावता धावते धावतः धावतः धावती। अब चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग, है ना। हाँ, ये तो रूप है। अगर आप इसका भी पुल्लिंग बनाओगे ना, कि गुरुजी इसका धावन अश्व, धावत अश्व बनेगा कि धावन अश्व बनेगा, तो धावन अश्व बनेगा, लेकिन अपादान होने के कारण यहाँ पंचमी आई है, पंचमी लगाइए दोनों जगह। लिखेंगे, ध्रुवम अपाये अपादानम, वृत्ति लिख दो, अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तद अपादान संज्ञम स्यात्। अर्थ लिखो इसका। लिखें अपाय, पहला बिंदु लिखें। देखो वृत्ति के दो भाग हैं, पहला अपाय वाला फिर तस्मिन वाला। तो लिखें पहला बिंदु अपाय, अपाय। अपाय का अर्थ है विश्लेष या अलग हो जाना। अपाय का अर्थ है विश्लेष या अलग हो जाना, या अलग हो जाना। या अलग हो जाना। अलग हो जाना, ओब्लिक करें, पृथक हो जाना, पृथक हो जाना, या पृथक हो जाना, पूर्ण विराम। नीचे लिखो, पृथकता के सिद्ध हो जाने पर, लिख रहा है ना तस्मिन साध्ये, उस पृथकता के सिद्ध हो जाने पर, हाँ जी, उस पृथकता के सिद्ध हो जाने पर जो ध्रुव, ध्रुव के आगे बराबर करके लिख देना अवधिभूत। ध्रुव का अर्थ है अवधिभूत संस्कृत में, जो ध्रुव यानी अवधिभूत। और कोष्टक में लिखें
चल या अचल, चल या अचल, कोष्टक बंद कर दो। होता है, कोष्टक के बाद लिखेंगे होता है उस कारक की, उस कारक की उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है, उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा हो जाती है, अर्थात जो वस्तु जिससे अलग होती है, जो वस्तु जिससे अलग होती है वह गतिमान हो या स्थिर, वह गतिमान हो या स्थिर, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। जो वस्तु जिससे अलग होती है, अंडरलाइन कर दो, जिससे अलग होती है वह गतिमान हो या स्थिर, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान दो प्रकार का होता है, चल अचल। जो अपादान खुद भी गति करे उसे कहते हैं चल अपादान, ठीक है ना, या गतिमान अपादान, या चलायमान या अस्थिर अपादान। जो अपादान गति ना करे वो होता है स्थिर अपादान, उसे अचल अपादान के नाम से भी जाना जाता है। लिख दो इनको दोनों को। अब नीचे वाले वाक्य में वृक्ष गति नहीं कर रहा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष अस्थिर यानी सॉरी वृक्ष स्थिर या अचल हो गया, चल नहीं रहा है। और दौड़ता हुआ घोड़ा, घोड़ा गति कर रहा है इसलिए यह चल अपादान या गतिमान अपादान हो गया। इनको लिखो अपादान, ये हो गया। अब नीचे डालेंगे चल अपादान। नंबर 1 चल अपादान, इसमें कुछ वाक्य लिख देते हैं। चल अपादान, लिखें अब, जैसे वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। हमने अभी कहा जिससे अलग होते हैं ना वह अपादान है। अब यहाँ गिरने वाला किससे अलग हो रहा है? घोड़े से। और घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, नीचे लिखो एक लाइन छोड़ करके, यहाँ पर दौड़ता हुआ घोड़ा, यहाँ पर दौड़ता हुआ घोड़ा अपादान है, दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है। चल और लगा दो आगे, दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है क्योंकि यह, क्योंकि यह गति कर रहा है, क्योंकि यह गति कर रहा है, गति कर रहा है, चल रहा है ना। दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है क्योंकि यह गति कर रहा है। इसमें अपादानी पंचमी सूत्र से, जिसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, अपादानी पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाई पहले तो जिस किसी को हम ढूंढेंगे अपादान कौन है, और अपादान ढूंढ लेंगे तो उसमें अपादाने
पंचमी। अपादाने पंचमी सूत्र से फिर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आप जहां ये लिखा है उसका संस्कृत बना दीजिए। शह धावतः अश्वाद पतति, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। अब अन्य वाक्य और लिखेंगे चल के। लिखे, अभी इसको बाद में लिखेंगे, अचल के अंतर्गत लिखेंगे इसको तो। और लिखो राम पर्वत से, यहां दोनों ही अपादान ले लेता हूं इस वाक्य में। राम पर्वत से गिरते हुए घोड़े से, गिरते हुए घोड़े से गिरता है। राम पर्वत से गिरते हुए घोड़े से गिरता है। यहां चल अचल दोनों आ गए इसमें। राजा गिरते हुए महल से गिरता है। गिरते हुए महल से गिरता है। छात्र चलती हुई बस से गिरता है। छात्र चलती हुई बस से गिरता है। चलती हुई बस से गिरता है। देखो भाई, अब हमने जो वाक्य बोला, दूसरा बोलना। देखो साहब, राम पर्वत से गिरते हुए घोड़े से गिरता है, तो राम करता हो गया। राम गिरता है, गिर किससे रहा है? घोड़े से गिर रहा है। और घोड़ा भी कहाँ खड़ा था? पर्वत पर। तो पर्वत कैसा है? स्थिर है। और गिरता हुआ घोड़ा अस्थिर है। तो दोनों ही आ गए इसमें। पर्वत है, पर्वत से गिर रहा है, लेकिन वह तो घोड़े पे बैठा था ना, और घोड़े पे घोड़ा भी कैसा है? लुढ़क रहा है, उसके साथ वो भी लुढ़क रहा है ना, तो वो गतिमान हो गया। तो देखो राम, राम पर्वतात, पर्वत से, पर्वतात पर्वत से, और गिरता हुआ घोड़ा, पत धातु है गिरना, पत में पतता पतती पतता पतता पतती। अब देखिए पततः गिरते हुए घोड़े से, अश्वात पतती गिरता है। ठीक है ना? लो भाई, बन गया। अब यहां बता दिया राम पर्वतात, राम पर्वत से, पततः अश्वात गिरते हुए घोड़े से, पतती गिरता है। गिर रहा है, अलग वह दोनों से हो रहा है, पर्वत से भी और गिरते हुए घोड़े से भी। ये आपका अचल है और ये आपका चल है, दोनों ही ले लिए यहाँ पे। ठीक है ना? आ गया समझ में? चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। राजा गिरते हुए महल से गिरता है। अब यहाँ एक ही है, चल अपादान है। राजा महल पे खड़ा था और अचानक ही बारिश का मौसम चल रहा है, बैठक ले गया या कुछ भी हो गया, उस समय एकदम जिस पे खड़ा था और वो धड़ाम सीना, राजा नीच। अब देखो, राजा गिरते हुए महल से, पततः प्रसादात, पततः गिरते हुए प्रसादात महल से, प्रसादात महल से, पतती गिरता है। ठीक है ना? गिरते हुए महल से गिरता है। ठीक है ना? गिरता हुआ महल, बताओ महल गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, तो ये चल अपादान हो गया। कैसा हो गया? चल अपादान। ठीक है ना? चलिए साहब, देखो छात्र चलती हुई बस से गिरता है, तो छात्र, छात्र गिरता है किससे? बस से। बस खड़ी है कि चल रही है? चल रही है, तो इसका मतलब है ये गतिमान है। तो देखो छात्र चलतः, चलती हुई, हाँ जी, बस यान
बसयान है और बसयान की रूप राम की तरह चलेंगे तृतीया से तो हो जाएगा बसयानात, बसयान से पतति गिरता है, ठीक है ना। चलतः बसयानात पतति, चलती हुई बस से गिरता है। और बस चलिए अब चलते हैं अचल अपादान। अचल अचल अपादान, इसके उदाहरण देखते हैं। ऐसा अपादान जो स्थिर हो, गति नहीं कर रहा हो। यहां देखो बस भी चल रही है, महल भी गिर रहा है, घोड़ा भी गिर रहा है, तो गतिमान हो रहे हैं ये सभी के सब। अब लिखो अचल अपादान, उतार लिए वे। लिखो अब अचल, जब अपादान चल नहीं रहा हो, स्थिर हो, तो उदाहरण लिखेंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से और वृक्ष एक ही जगह खड़ा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं जब अपादान गति नहीं कर रहा हो। अब वृक्ष गति थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा तो वृक्ष में पंचमी लगा दो, वृक्षात पत्राणी पतंती। पेपर में पूछ लेता है अचल है कि चल है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट और उदाहरण लिख दो। किसान गांव से शहर आता है, बुवाई चल रही है, बाजरे बीज ले आ रहा है। किसान गांव से शहर आता है, शिक्षक घर से विद्यालय आता है, आता है जाता है एक ही बात है, घर से विद्यालय आता है। राजा रथ से उतरता है, राजा रथ से उतरता है। देखिए भाई, अचल अपादान, जो अपादान गति ना करे उसे अचल कहते हैं। अचल जो चलता नहीं हो, ठीक है ना। अब एक उदाहरण दे दिया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष अचल हो गया। अब अगला उदाहरण देखिए, कौन सी वाला था, चलो किसान वाला है। तो किसान, किसान को कहते हैं कृषक। कृषक गांव से शहर आता है। अब किसान अलग हो गया, गांव से अलग हुआ कि नहीं हुआ, माने गांव छोड़ दिया कि जेब में धर के ले आया हो, छोड़ दिया ना, तो गांव से अलग हो गया। अब अलग हो गया जैसे, अब देखो सचिन धौलपुर से अलग हो गया, धौलपुर में पंचमी लगा दे तू, है ना। तो देखिए कृषक, कृषक गांव से, ग्राम से हो गया ग्रामात, गांव से, और जिधर जाएंगे वो कर्म होता है, गत्यर्थक धातुएं होती हैं, जिधर जाएंगे वो कर्म होता है। कृषक ग्रामात, शहर यानी नगर, नगरम आगच्छति, आता है तो आगच्छति और जाता है तो गच्छति, आगच्छति। लो भाई, किसान गांव से नगर आता है, शहर आता है, तो गांव कैसा अपादान हो गया, अचल। जहां मई पावेगो जब वापस जाएंगे, जब, बोलिए। शिक्षक घर से, ठीक है, स्कूल खुले बारे 1 तारीख थे। शिक्षक, शिक्षक घर से, गृह, गृह में घर जाए, घर से अलग हो गया कि नहीं हो गया, वो 1 बजे जाएगा पहुंचेगा। शिक्षक गृह, गृह में पंचमी लगा दिया तो गृहात, है ना। विद्यालय जाता है, विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालय जाता है कि आता है,
और इसमें क्या बोला था, नगर जाता है क्या आता है, आता है। किसान गांव से नगर आता है। चलो आगच्छति, शिक्षक घर से विद्यालय आता है तो आगच्छति, जाता है तो गच्छति कर देना, आ रहा है तो आगच्छति कर दो। राजा रथ से उतरता है, लो भाई राजा को उतार दीजिए रथ से। राजा अलग किससे हो रहा है, राजा उतरने में रथ से, तो रथ में पंचमी लगा दीजिए, रथात, है ना। तरती माने तैरना और अब लगा दिया तो अवतरती माने उतरना, अवतरती। राजा रथात अवतरती, राजा रथ से उतरता है, राजा रथ से उतरता है, रथ से उतरता है, ठीक है। राजा रथ से उतरता है। अब देखिए आगे, क्लियर है। अब चलते हैं, अगला नियम क्या कहने लगा, अगला नियम आया भीत्रार्थानाम, भीत्रार्थानाम भय हेतु हो, भय हेतु हो, भीत्रार्थानाम भय हेतु हो, ठीक है। ये कहने क्या लगा, देखिए भी का मतलब है डरना, ठीक है ना। भी यानी एक धातु तो है आपकी भी और दूसरी धातु है आपकी त्रा। भी का मतलब है डरना और त्रा का मतलब है रक्षा करना, रक्षा करना, ठीक है ना। भी डरना और त्रा रक्षा करना, इन अर्थ वाली धातु के प्रयोग में, है ना, चाहे तो रक्ष धातु भी लगा सकते हैं इसके योग में, ठीक है ना, रक्ष, इन अर्थ वाली यानी इसका भी मतलब क्या है, रक्षा करना। इसने कहा कि डरना या रक्षा करना इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में। अब इनका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए साहब, इसका तो बनेगा, एक सेकेंड, इसका तो बनेगा बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, बिभीतः बिभ्यति, तीनों वचन लिख दिए मैंने, बिभ्यति। इसका बनेगा त्रायते, त्रायते, त्रायन्ते। इसका बनेगा रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षन्ति। देखो भी धातु हो या त्रा धातु हो, भी माने डरना और त्रा माने रक्षा करना, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में, इन धातुओं का यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा हो तो, इन धातुओं का प्रयोग हो रहा हो तो भाई जो भय का हेतु है, भय, भय के हेतु में, ठीक है ना, भय हेतु की अपादान संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और उस अपादान में अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो देखो पुनः सुनिए, यदि धातु भी त्रा यानी भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं का प्रयोग हो रहा हो तो जो भय का हेतु है ना, भय का हेतु जिससे डरा जाए, आप ये समझ लीजिए, चाहे तो डरने अर्थ में हम जिससे डर रहे हैं या जिससे रक्षा की जा रही है, रक्षा भी करेंगे तो डर ही तो रहे हम किसी से। जैसे मैं ये कहूँ कि सिपाही, जैसे चोर सिपाही से डरता है ना, चोर सिपाही से डरता है। अब यहाँ पर या वह से चोर से रक्षा करता है, ऐसे कहें हम, वह सर्प से डरता है, वह सर्प से डरता है, तो डरने का कारण क्या हो गया, सर्प। जिससे डरा जाए जो भय का कारण है, जिससे, जिससे डरा जाए, ठीक है ना, डरा जाए, उसमें पंचमी आती है, जिससे डरा जाए। बालक सर्प से डरता है
तो डरने का कारण कौन है? सर्प। सर्प की अपादान संज्ञा हुई, पंचमी लगा दी। वह चोर से रक्षा करता है, या सिपाही चोर से रक्षा करता है। अब सिपाही यानी रक्षकः चोरात त्रायते, सिपाही चोर से रक्षा करता है, तो रक्षा करने में भी अरे भय का कारण कौन था? चोर। भय का कारण भी यात्रा, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का कारण है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान में कौन सी लगाई जाएगी? पंचमी। अब इसकी वृत्ति देख लेते हैं। इसमें वृत्ति में क्या कहा गया है? वृत्ति, इसकी वृत्ति, ठीक है ना। वृत्ति क्या कहने लगी? देखो साहब, भयार्थानाम त्राणार्थानाम च धातूनां प्रयोगे भयहेतो अपादान संज्ञम स्यात्, अपादान संज्ञम स्यात्, संज्ञम स्यात्। लो भाई, इसने क्या कहा कि भयार्थक या त्राणार्थक, भय कहते हैं डरना, त्राण कहते हैं रक्षा करना। डरना या रक्षार्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो भय का कारण है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादाने पंचमी सूत्र से, कौन से सूत्र से? अपादाने पंचमी सूत्र से, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादाने पंचमी, ठीक है ना। अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अब मैं कहूँ बालक सर्प से डरता है, बालक सर्प से डरता है, ठीक है ना। सीधे ही बना देता हूँ, बालकः सर्प से कह दिया तो हमने डरने का कारण कौन है? सर्प। तो सर्पात् बिभेति, बालक सर्प से डरता है, ठीक है ना। लो भाई, अब मैं कहूँ कि सिपाही चोर से रक्षा करता है, ठीक है ना। रक्षा कर रहा है, तो यहाँ भय का कारण कौन है? चोर। चोरी तो है। तो आप ऐसे समझ लो सीधी भाषा में कि जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, इन धातुओं के प्रयोग में उसमें पंचमी आती है। डरा किससे जा रहा है? सर्प से। रक्षा किससे की जा रही है? चोर से, है ना। तो अब बताया कि सिपाही चोर से रक्षा करता है, तो सिपाही को बोलते हैं रक्षक। रक्षकः चौरात, ठीक है ना, चोर से रक्षा करता है। त्रायते, त्रायते लगा दो या रक्षति लगा दो, कुछ भी लगा दो, रक्षति, ठीक है ना। लो भाई, इसने कहा, देखो दोबारा फिर समझ लीजिए, भयार्थक एवं रक्षा अर्थ वाली धातु के प्रयोग में भय के हेतु की अपादान संज्ञा हो जाती है। यानी यदि वाक्य में भय अर्थ वाली धातु बिभेति आदि और त्रायते या रक्षति इन धातुओं का प्रयोग हो रहा हो तो भय के कारण की अपादान संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा वृत्ति में बतलाया गया। जैसे बालक सर्प से डरता है, तो यहाँ डरने का कारण कौन है? सर्प। रक्षक चोर से रक्षा करता है, यहाँ रक्षा की जा रही है, वो किससे की जा रही है? चोर से। तो यानी भय अर्थ वाली या रक्षा अर्थ वाली धातु के प्रयोग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, फिर उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। लिखो, भित्रार्थानां भय हेतु, हाँ, केवल हेतु आ जाए, केवल कारण ही कारण हो, है ना। हाँ, केवल हेतु, ये सिलेबस में है ही नहीं, कराने को तो बहुत सारे कारक निकाले सिलेबस में, तो और आउट ऑफ सिलेबस लेके चल रहा हूँ कारकों को, इतने तो हैवी नहीं है सोच में अपनी जो है ना। हाँ नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि इतने तो हैवी नहीं है उसमें जो हमारा सिलेबस है, और ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। और कराने को तो और भी अगर मैं कराऊँ ना तो कारकों में आराम से 2 महीने जा सकते हैं। 2 महीने कारक ही कारकन में कितना भी पढ़ा लो। शास्त्र की कोई था है क्या? कोई नहीं, समुद्र की तरह है, कितना भी चले जाओ नीचे इसमें, है ना।
अब तो वो हम सिलेबस से चल रहे हैं, तब जाके 300 नंबर का मैटर क्लियर कर पाते हैं, नहीं तो पढ़ाते रहो 2-2 साल 4-4 साल बीत जाएंगे, है ना। अब देखो, अभी इन्होंने पूछा कि गुरुजी हेतु, अगर कारण ही कारण हो तो हेतु सूत्र आता है कारण में तृतीया लगती है। अगर ये कहा जाए कि हेतु शब्द प्रयोग है, हेतु शब्द साथ में प्रयोग हो रहा हो, तो कारण और हेतु दोनों में षष्ठी आती है फिर, है ना। लेकिन यहाँ हेतु को यहाँ प्रयोग नहीं कर रहा, वो तो केवल ये कह रहा है कि कारण है ना वो भय, भय में जिससे हम डर रहे हैं ना, या जिससे रक्षा की जा रही है, उस भय के कारण में पंचमी आएगी। हेतु शब्द का यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना, केवल भय, यानी भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो रहा हो। जैसे विभेति, ये भय अर्थ वाली धातु है, विभेति का मतलब है डरना, और रक्षति रक्षा करना। यदि वाक्य में इन धातुओं का प्रयोग हो रहा हो तो हम जिससे डरेंगे या जिससे रक्षा की जाएगी उसमें पंचमी आएगी। जैसे पहले वाक्य में बालक सर्प से डर रहा है तो सर्प में पंचमी, दूसरे वाले वाक्य में सिपाही चोर से रक्षा कर रहा है तो रक्षा अर्थ वाली धातु में चोर में पंचमी, ठीक है ना। भय के कारण में, जो भय का कारण है उसमें पंचमी आएगी, जिससे डरेंगे या जिससे रक्षा की जाएगी उसमें पंचमी। तो लिखो भीत्रार्थानाम भय हेतु, अब वृत्ति लिख दो पहले, भयार्थानाम त्राणार्थानाम च धातूनां प्रयोगे भय हेतु अपादान संज्ञम स्यात्। क्या नहीं, ये आप हेतु मत समझो इसको, ये तो केवल भय समझो, डर, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, आप वो ये हेतु लेके मत चलो, है ना। भयार्थक और रक्षार्थक, हाँ, भयार्थक एवं रक्षार्थक इन धातुओं के प्रयोग में है। वृत्ति लिख दी, अब लिखेंगे भयार्थक भयार्थक, कोष्टक में लिखें भी, कोष्टक बंद, प्राणार्थक, कोष्टक में त्रा, कोष्टक बंद, त्राण का मतलब है रक्षा करना, भी माने डरना और त्राण माने रक्षा करना। भयार्थक और त्राणार्थक इन धातुओं के प्रयोग में, इन धातुओं के प्रयोग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। और तुम्हें पता ही है, अपादान जिसकी हो जाएगी फिर उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, है ना। आगे जैसे लिखो, ये उतार लो, चाहो तो ऊपर वाला, ये वाला वहां तक, है ना। इन धातुओं के प्रयोग में भय के कारण की अपादान संज्ञा, और अपादान में कौन सी आएगी, पंचमी। आसानी से समझ में आ जाएगा।
उतार लिया। अब उदाहरण लिखे हैं। आप तो ये ध्यान रखना, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, रक्षा कर रहे हैं वो भी तो भय का कारण ही है, उसमें पंचमी आएगी। जैसे बालक सर्प से डरता है, सिपाही चोर से रक्षा करता है, वह चोर से डरता है, बालिका कुत्तों से डरती है, बसंती कुत्तों से सावधान, है ना। बालिका कुत्तों से डरती है, पुत्र पिता से डरता है, नहीं वो तो वैसे ही बोला था, बालिका कुत्तों से डरती है ना। आगे पुत्र पिता से डरता है, चिकित्सक रोग से रक्षा करता है, चिकित्सक रोग से रक्षा करता है, महिला घर में अंधकार से डरती है, लाइट चली गई एकदम तो अंधकार से डरती है, दिन में सबको डरा के रखती है और लाइट चली जाए तो खुद डरती है ना। महिला घर में अंधकार से डरती है, ईश्वर पाप से रक्षा करता है। लो भाई, ईश्वर पाप से रक्षा करता है। अब कई वाक्य कर दिए हैं, अब एक एक से बनाएंगे। बालक सर्प से डरता है, देखो इन धातुओं के प्रयोग में जिससे डर रहे या जिससे रक्षा की जा रही पंचमी लगाओ। सर्पात विवेति, सिपाही चोर से रक्षा करता है, रक्षकः चोरात त्रायते या रक्षति, कुछ भी लगा दो भाई। वृत्ति में यही तो कहा, भय और रक्षा अर्थ वाली धातु। अब रक्षा अर्थ वाली तो दो धातु हैं, एक तो त्रा है एक रक्ष है। लिख लिया। चलो देखो आगे बोलियो लाली। लिख दिया वो तो, ये रहा। वह, देखिए वह चोर से डरता है, तो जिससे डर रहे उसमें पंचमी। डर किससे रहे? चोर से। तो चोरात डरता है, विवेती, वह चोर से डरता है, सह चोरात विवेती। बालिका कुत्तों से डरती है। अब देखिए कुत्ते को बोलते हैं कुक्कुर, क्या बोलते हैं? कुक्कुर। अब कुक्कुर बोलते हैं तो कुत्तों से ज्यादा हैं तो पंचमी का बहुवचन। जिससे डर रहे उसमें पंचमी, अब ज्यादा है तो पंचमी का बहुवचन लगाओ। रामेभ्यः कुक्कुरेभ्यः, कुक्कुरेभ्यः कुत्तों से डरती है, विभेति, विभेति। पुत्र पिता से डरता है। अब देखो आजकल उल्टा हो रहा है, पिता पुत्र से डर रहा है ना। समय खराब हो गया,
पुत्र पिता से डरता है ना। पहले तो कहा है डोगरा की पनाह को होस रहे हो, नहीं को गलती करी बेटा 10 नंबर की 9 नंबर की 11 नंबर की उतरेगी और भटाकी भटाक पड़ेगी, है ना। अब उल्टा हो रहा है। पुत्र पिता से डरता है, पिता, पिता में मूल शब्द क्या है, पितृ, रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा इसमें, ता तरम त्रा त्रे तू तू तरी, तू तू। पुत्र पितुः पिता, सॉरी पुत्र पिता से, पितुः पिता से, बिभेति डरता है, ठीक है ना, पिता से डरता है। कोई दिक्कत? चलिए साहब, नो दिक्कत। चिकित्सक, डॉक्टर साहब आ गए। चिकित्सक यानी चिकित्सक रोग से रक्षा करता है। अब देखो यहाँ भय का कारण जिससे रक्षा की जा रही है, तो भय का कारण कौन है, रोग, ठीक है ना, भय का कारण ही तो हो गया। लेकिन आप तो यहाँ में इर्जो करें, तुम तो जो ध्यान रखो जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए, पंचमी। अब यहाँ किससे रक्षा की जा रही है, रोग से, तो रोग में पंचमी लगा दी, रोगात, रक्षति कह दो या त्रायते कह दो, त्रायते। रक्ष धातु है वो परस्मैपदी है, त्रा धातु आत्मनेपदी है। चिकित्सक रोगात त्रायते, चिकित्सक रोग से रक्षा करता है। महिला घर में अंधकार से डरती है ना। तो देखिए हाँ, छिपकली से भी डरती है वो महिला घर में। देखिए आधारो अधिकरणम, सप्तमी आ गई। महिला ग्रहे, अंधकार से डरती है, तो जिससे डरा जाए वहां पंचमी, तो अंधकारात, अंधकारात, अंधकार से विभेति डरती है, विभेति, ठीक है ना। और ईश्वर पाप से रक्षा करता है। अब ईश्वर करता हो गया, ईश्वर रक्षा किससे की जा रही है, पापाद रक्षति, ईश्वर पापात रक्षति या त्रायते, ठीक है ना। तो देखो यहां पर जिससे डरा जाए उसमें पंचमी, देखो सब में पंचमी आ रही है ना। लो भाई, कोई दिक्कत? अगला सूत्र आता है भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः, उतार लिए। चलो भुवः प्रभवः, लो भाई, इसने क्या कह दिया, इसने कहा यदि भू धातु प्रभव अर्थ में हो, प्रभव कहते हैं उत्पत्ति, उत्पन्न होने में हो, है ना, उत्पन्न होने में हो, तो उत्पत्ति स्थान में पंचमी आती है। तो देखो इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, देखो वृत्ति, वृत्ति भवनाम भू, भवनाम भू, भू धातो कर्तुः, भू धातुः कर्तुः, भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान में, भू धातुः कर्तुः अपादान संज्ञम स्यात्, अपादान संज्ञम स्यात्। लो भाई, अब यहां बताया कि यदि भू धातु, भू का मतलब क्या है, होना, भू का मतलब क्या है, होना। यदि भू धातु प्रभव अर्थ में हो, प्रभव का मतलब है उत्पन्न होने में, उत्पन्न,
यदि भू धातु उत्पन्न करने अर्थ में हो, है ना, तो भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान में पंचमी आएगी, वहां उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाएगी। भू धातु हो कर्तु हो, यदि उत्पन्न होने अर्थ में आ रही हो तो भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान स्वाभाविकता से लेना होगा, उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है। इसलिए कहा कि जैसे भू धातु है, देखो भाई, देखो भू धातु, भू धातु है और भू का मतलब है होना। यदि भू धातु उत्पन्न होने अर्थ में हो और उत्पन्न होने अर्थ में वह उपसर्ग के साथ विद्यमान रहेगी, या तो मैं उद्भवती कह दूं, उद्भवती कह दूं, या प्रभवती कह दूं, प्रभवती, प्रभवती कह दूं। इन दोनों धातुओं का मतलब होगा उत्पन्न होना। क्या होगा? उत्पन्न होना। ठीक है ना, उत्पन्न होना। देखो दोबारा से वृत्ति देखो, भवनम भू, भू धातु उत्पन्न होने अर्थ में हो, भवनम उत्पन्न होना। यदि भू धातु भवनम उत्पन्न होने अर्थ में हो तो भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ यदि भू धातु, भू का अर्थ तो देखो होना होता है। क्या होता है? होना। भवती होता है, होना होता है, लेकिन यदि ये उपसर्ग के साथ मिलकर के इसका अर्थ क्या निकले? उत्पन्न होना। यदि भू धातु उत्पन्न होने अर्थ में विद्यमान हो तो कर्ता के उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है, अपादान संज्ञा। ठीक है ना, भू धातु के कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है, फिर उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है भाई, देखो यदि भू धातु उपसर्ग के साथ मिलकर के उत्पन्न होने अर्थ में विद्यमान हो तो कर्ता के उत्पत्ति स्थान में पंचमी लगाई जाती है, यानी उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, फिर उसमें पंचमी लगाई जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो यदि भू धातु भवनम, प्रभव, प्रभव कह दो या भवनम कह दो, पूछ सकता है। देखो प्रभव, प्रभव का मतलब है उत्पन्न होना, और भवनम का भी मतलब क्या है? उत्पन्न होना। पेपर में पूछ सकता है प्रभव शब्द का तात्पर्य क्या है, तो उत्पन्न हो सकता है भवनम, प्रभव भवनम यानी उत्पन्न होना। तो देखो इसने कहा यदि भू धातु उत्पन्न होने अर्थ में विद्यमान हो, यानी वृत्ति में कहा गया भवनम भू, यदि भू उत्पन्न होने अर्थ में विद्यमान हो तो उसके कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होकर के उसमें पंचमी लगाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखो या उत्पन्न होती है, निकलना या उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या निकलना। ठीक है ना, एक ही तो बात है, उत्पन्न होना या निकलना। देखो भाई इसने कहा कि गंगा हिमालय से निकलती है, निकलना मतलब उद्भवती या प्रभवती, कुछ भी लगा दीजिए आप, प्रभवती। यदि वाक्य में भू धातु से पहले उपसर्ग जुड़ रहा हो और उसका अर्थ उत्पन्न होना आ रहा हो तो देखिए प्रभवती, उत्पन्न होना या निकलना। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान में पंचमी आएगी। फिर गंगा निकल कहाँ से रही है? हिमालय से, तो हिमालय में पंचमी आ गई, हिमालयात, हिमालय से प्रभवती निकलती है कौन? गंगा, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। यदि भू धातु का अर्थ उत्पन्न होना हो तो उत्पत्ति स्थान में, कर्ता के उत्पत्ति स्थान में, कर्ता कौन है? गंगा, गंगा निकल कहाँ से रही है? हिमालय से, तो हिमालय में कौन सी आ गई? पंचमी। कोई दिक्कत? भू धातु का अर्थ उत्पन्न होना हो तो कर्ता की उत्पत्ति स्थान में आती है पंचमी। लिखिए, लग तो रहा है ये भवती से पहले प्रा, वृत्ति में लिख तो रहा है कि भू धातु का अर्थ उत्पन्न होना हो। अब भू सामान्यता आएगी तो अर्थ क्या होगा उसका? होना। अब इसका उत्पन्न होना अर्थ कब निकलेगा?
जब ऑलरेडी किसके साथ आई है, किसी न किसी उपसर्ग के साथ आएगी तो ही उत्पन्न होने अर्थ में आएगी। जैसे प्रभवती, भवती माने होता है और प्रभवती माने उत्पन्न होता है। आ गया ना अर्थ उत्पन्न होना। क्यों? आचार्य ने कहा है प्रभव, देखो लगा के बताया है उन्होंने, बताया कि नहीं बताया सूत्र में? उन्होंने कहा है कि यदि भू धातु उपसर्ग के साथ रह करके उत्पन्न अर्थ में विद्यमान हो, तो अब आ गया भवनम भू, भू उत्पन्न होने अर्थ में हो तो कर्ता के उत्पत्ति स्थान में पंचमी। लिखिए, हिंदी वाक्य में आ तो रहा है, हिंदी में निकलना या उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या निकलना। हाँ, इनका मतलब ही प्रभवती या उद्भवती है, उत्पन्न होना या निकलना। जैसे कश्मीर से बेतस्ता निकलती है ना, बाणगंगा जयपुर से निकलती है, ठीक है ना। अब जो उत्पत्ति स्थान है जयपुरात उद्भवती, है ना, कश्मीरात उद्भवती, ठीक है। लिखिए, जी हाँ, नहीं भवनम भू धातु है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ भवनम शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना। आप कह रहे हो भू धातु से ल्यूट कर दिया, भू का भो, भो से भव, भव से भवनम, वहां भाव अर्थ में आकर के वो भाव अर्थ में आपका होना, है ना, वो अर्थ निकलेगा। लेकिन यहाँ केवल प्रभव, इसकी वजह से इसको यहाँ उत्पन्न होने अर्थ में लिया है। तो लिखें ये लिख दिया आपने, वृत्ति लिख दी। अब अर्थ लिखो। भू धातु का अर्थ है प्रकट होना या प्रकाशित होना। नीचे लिखो दूसरा बिंदु, वृत्ति के दो भाग हो गए, प्रकट होना, प्रकाशित होना, उत्पन्न होना। एक अर्थ और बढ़ा दो, उत्पन्न होना। अब नीचे लिखो, यदि भू धातु उत्पन्न होना, प्रकट होना, प्रकाशित होना। नीचे लिखेंगे यदि भू धातु का अर्थ उत्पन्न होना या निकलना हो, उत्पन्न होना या निकलना हो, तो कर्ता के उत्पत्ति स्थान कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है। कर्ता के उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है। उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा हो जाती है, फिर उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अर्थात उत्पन्न होने अर्थ वाली भू धातु के योग में जिस स्थान से उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने अर्थ में उत्पन्न होने वाली भू धातु के योग में जिस स्थान से उत्पत्ति होगी उसमें पंचमी लगाई जाएगी। जैसे
गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। बना दीजिए, गंगा हिमालयात प्रभवती या उद्भवती, है ना। हिमालयात प्रभवती, ये तो लिख ही लिया होगा तुमने। भू धातु का अर्थ तो होना है, उपसर्ग युक्त होकर के इसका अर्थ क्या हो गया, उत्पन्न होना। तो कर्ता की उत्पत्ति स्थान में कौन सी आ जाएगी अब, पंचमी। ठीक है ना। हाँ, इसको उतार लीजिए, इसको और उतार लेना। गंगा हिमालयात प्रभवती, यहां पर देखो प्रभवती अर्थ क्या है, उत्पन्न होना। तो कर्ता कौन है, गंगा। अब मत चलाओ इसको। गंगा उत्पन्न होना, अब उत्पन्न होना है तो कर्ता कौन है, गंगा। गंगा का उत्पत्ति स्थान कौन है, हिमालय। अब हिमालय में कौन सी आ गई, पंचमी। ठीक है। और वाक्य बोल देता हूं, चलो इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण लिख देते हैं। लिखो नीचे, इसके नीचे लिखना, लिखे यहां पर प्रभवती, कोष्टक में लिखे निकलना। प्रभवती निकलना, धातु के कर्ता, कर्ता कौन है इस वाक्य में, गंगा। कोष्टक में लिखो गंगा, कोष्टक बंद, के उत्पत्ति स्थान, के उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान कौन है, कोष्टक में हिमालय लिख दो, हिमालय, कोष्टक बंद, की अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तभी तो पंचमी आई है। क्योंकि अब तुमसे ये भी पूछ लेगा वो, गंगा हिमालयात प्रभवती, यहां पर किस सूत्र से इस वाक्य को तैयार किया गया है, बनाया गया है। तो ध्यान रखना, भू धातु, देखो भू धातु ही तो है, भू भवती। यदि भू धातु उपसर्ग युक्त हो तो और उसका अर्थ उत्पत्ति स्थान निकल रहा हो तो सूत्र कौन सा आएगा, भुवः प्रभवः, है ना। लिख रहा है ना भू, देखो भू धातु यदि उपसर्ग के साथ हो और उसका अर्थ उत्पन्न होना निकल रहा हो तो भैया उत्पत्ति स्थान में पंचमी। सीधे सीधे पूछेगा, आया ना समझ में। और लिखिए एक आध दो वाक्य। विराटनगर से बाण गंगा निकलती है, विराटनगर जयपुर को ही तो कहते थे। विराटनगर से बाण गंगा निकलती है, पर्वतों से नदी निकलती है, वृक्ष से पत्ते निकलते हैं। बनाइए।